क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको लगातार संकेत देती रहती है? एक ऐसी आवाज जो शब्दों में नहीं, एहसासों में बात करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक सोच है या वास्तव में हमारे जीवन की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी शक्ति? आज के इस शांत और गहरे सफर में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है। क्या सच में हम अपने अवचेतन मन से बात कर सकते हैं? सोने से पहले दिमाग सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों होता है? मेडिटेशन और शब्द कैसे आपके अंदर नई प्रोग्रामिंग बनाते हैं? डर, नेगेटिविटी और पुराने घावों को कैसे हटाया जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और पावरफुल कैसे बनाया जाए। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है। तो जहां भी हैं, थोड़ा आराम से बैठ जाइए, धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और खुद को इस सफर में बहने दीजिए, क्योंकि आज शायद पहली बार आप अपने अंदर छिपी उस आवाज को सुन पाएंगे जो हमेशा से आपसे बात करना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्प्लेंडर ऑडियो बुक चैनल, जहां शब्द सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आत्मा को छू जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन बदल देने वाले पॉडकास्ट लगातार आते रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई यात्रा में हम साथ चल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का यह अद्भुत सफर। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड, यानी वह मन जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं, तर्क करते हैं और दुनिया को समझते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा उससे कहीं ज्यादा गहरा, शांत और शक्तिशाली होता है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यही वो जगह है जहां आपकी आदतें रहती हैं, आपके डर छिपे होते हैं, आपकी यादें बसती हैं और आपकी मान्यताएं धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सच बन जाती हैं। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं, जो बातें बार बार खुद से कहते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहता रहे कि वो कमजोर है, नालायक है या जिंदगी उसके खिलाफ है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान धीरे धीरे अपने अंदर नए शब्द बोलना शुरू करे, नई भावनाएं पैदा करे, तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारा अंदरूनी संवाद हमारी जिंदगी को आकार देता है। सबकॉन्शियस माइंड मजाक और सच में फर्क नहीं करता। उसे वही सच लगता है जिसे आप बार बार महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर चल रही आवाज को बदलना होगा। और शायद यही वो पल है जहां आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन ऐसे शांत और गहरे कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि आखिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे करें? क्या उसका कोई तरीका है या ये सिर्फ एक कल्पना है? आइए अब इसी रहस्य को समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से बात करना दरअसल किसी जादू की तरह नहीं है। यह एक बहुत शांत, बहुत गहरी और बहुत प्राकृतिक प्रक्रिया है। समस्या यह है कि हम पूरी जिंदगी बाहर की आवाजें सुनते रहते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा अवचेतन मन शोर में नहीं बोलता, वह धीरे धीरे संकेत देता है, भावनाओं के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से और उन विचारों के माध्यम से जो अचानक बिना कारण हमारे अंदर आते हैं। लेकिन उससे बात करने के लिए सबसे पहले हमें धीमा होना पड़ता है। जब आप शांत होते हैं, जब आपका मन थोड़ी देर के लिए भागना बंद करता है, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलना शुरू करता है। इसलिए दुनिया की लगभग हर गहरी साधना, मेडिटेशन, प्रार्थना, अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन सब एक ही दिशा में काम करते हैं। वे आपके अंदर की आवाज तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। अब सवाल है, शुरुआत कैसे करें? बहुत आसान तरीके से। रात को सोने से पहले जब दुनिया शांत हो जाए, मोबाइल दूर रख दीजिए
कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए और बस कुछ मिनट खुद के साथ बैठ जाइए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और फिर अपने मन से बात करना शुरू कीजिए, जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करता है। अपने मन से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं डर से मुक्त हो रहा हूँ। शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें भावना हो तो वे सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड भाषा से ज्यादा भावनाओं को समझता है। अगर आप सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं लेकिन अंदर से डर और शक महसूस कर रहे हैं तो असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप सच में महसूस करें कि आप बदल रहे हैं, कि आप बेहतर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करने लगता है। इसीलिए बार बार कही गई सकारात्मक बातें धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग हर सुबह अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशन से करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ लोग सोने से पहले अपने सपनों की कल्पना करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन पहले अंदर बनता है फिर बाहर दिखाई देता है। अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि सोने से पहले का समय सबकॉन्शियस माइंड के लिए इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और कैसे रात के कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। रात का समय सिर्फ शरीर के आराम का समय नहीं होता, यह वो पल होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि सोने से पहले सुनी गई बातें, देखी गई तस्वीरें और महसूस की गई भावनाएं सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाती हैं। अगर कोई इंसान हर रात डर, तनाव, नेगेटिव खबरें या दुख भरे विचार लेकर सोता है तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी ऊर्जा को सच मानने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान सोने से पहले अपने मन को शांति दे, सकारात्मक शब्द सुने, अपने सपनों की कल्पना करे और खुद को बेहतर महसूस कराए, तो उसका अवचेतन मन नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कई महान लेखक, स्पीकर्स और सफल लोग रात के आखिरी कुछ मिनटों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वही समय आपके आने वाले कल की नींव बनाता है। अब मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताता हूँ। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और फिर अपने जीवन की वो तस्वीर देखिए जो आप सच में जीना चाहते हैं। खुद को खुश देखिए, शांत देखिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ देखिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफल महसूस कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो अपने दिल में प्यार महसूस कीजिए। अगर आप डर से मुक्त होना चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह हल्का और आजाद महसूस कीजिए। सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं करता। जो चीज आप बार बार गहराई से महसूस करते हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर सच बनने लगती है। शायद शुरुआत में आपको लगे कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन विश्वास रखिए, बीज हमेशा चुपचाप उगते हैं। अंदर होने वाले बदलाव पहले दिखाई नहीं देते, लेकिन एक दिन वही बदलाव आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपकी पूरी जिंदगी में दिखने लगते हैं। इसलिए अपने मन के साथ धैर्य रखिए, उसे डर से नहीं, प्यार से बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी इस सफर को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शांति, ताकि मुझे पता चल सके कि इस वक्त दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान अपने अंदर लौट रहा है। अब आगे हम बात करेंगे उन छिपी हुई नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जो बचपन से हमारे अंदर बैठ जाती है और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी सोच से नहीं बल्कि अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से जी रहे होते हैं। बचपन से हमें जो बातें बार बार सुनाई जाती हैं, धीरे धीरे वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, दुनिया बहुत कठिन है, लोगों पर भरोसा मत करो, तुम हमेशा असफल हो जाते हो। शायद ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन अवचेतन मन ने उन्हें सच मान लिया और फिर बिना जाने हम उसी प्रोग्रामिंग के अनुसार जीने लगते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर मौके पर डर जाते हैं, कुछ लोग खुद को प्यार के लायक नहीं मानते और कुछ लोग हमेशा कमी महसूस करते रहते हैं।
अक्सर इसकी वजह वर्तमान नहीं होती, बल्कि अंदर जमा पुरानी मान्यताएं होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह मन को प्रोग्राम किया गया है, उसी तरह उसे दोबारा बदला भी जा सकता है। और यह बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है। सबसे पहले आपको अपने अंदर चल रही नकारात्मक आवाज को पहचानना होगा। जब भी आपका मन कहे मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ या मेरी किस्मत खराब है, तो तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग? फिर धीरे धीरे उस आवाज को नए शब्दों से बदलना शुरू कीजिए। मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने अतीत से बड़ा हूँ, मेरे अंदर नई शुरुआत की शक्ति है। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, क्योंकि आपका मन पुराने पैटर्न का आदी है। लेकिन हर बार जब आप नई सोच चुनते हैं, तो आप अपने दिमाग में नए रास्ते बना रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड समझने लगता है कि अब कहानी बदल रही है, और एक दिन वही बातें जो पहले आपको डराती थीं, आप पर असर करना बंद कर देती हैं। याद रखिए, हीलिंग का मतलब यह नहीं कि अतीत मिट जाएगा। हीलिंग का मतलब है अतीत अब आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आप अपने मन के कैदी नहीं हैं, आप उसके निर्माता बन सकते हैं। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर यह पॉडकास्ट आपके दिल तक पहुंच रहा है, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आगे हम जानेंगे कि मेडिटेशन, साइलेंस और कृतज्ञता सबकॉन्शियस माइंड को सबसे तेजी से कैसे बदलते हैं। आज की दुनिया में हमारा मन शायद कभी सच में शांत नहीं होता। मोबाइल की आवाजें, लगातार चलती हुई सोच, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, इन सबके बीच हम खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे गहराई से तब खुलता है जब आपके अंदर शांति होती है। इसीलिए मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, यह अपने अंदर लौटने का रास्ता है। जब आप कुछ मिनटों के लिए चुप बैठते हैं, धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हैं, तो आपका मन शांत होने लगता है, और उसी शांति में आप पहली बार अपने अंदर की असली आवाज सुनना शुरू करते हैं। शुरुआत में बहुत सारे विचार आएंगे, पुरानी यादें, डर, बेचैनी, अधूरे सवाल, लेकिन उनसे लड़िए मत, बस उन्हें आते जाते देखिए। क्योंकि धीरे धीरे मन की सतह शांत होने लगती है, और जब अंदर शांति आती है, तभी नया परिवर्तन शुरू होता है। अब एक और बहुत शक्तिशाली चीज है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कमी से हटकर समृद्धि की तरफ काम करने लगता है। अगर आप लगातार यह महसूस करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, तो मन उसी ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार महसूस करते हैं, एक सांस, एक नया दिन, अपने लोगों का साथ, अपने अंदर की उम्मीद, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। और जब ऊर्जा बदलती है, तो सोच बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, और अंत में पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए हर रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड दबाव से नहीं बदलता, वह प्रेम, धैर्य और निरंतरता से बदलता है। अगर आप अपने मन को हर दिन थोड़ी शांति देंगे, तो एक दिन वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर इस वक्त आप अपने अंदर थोड़ी शांति महसूस कर पा रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर कीजिए, और स्प्लेंडर ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आवाजें नहीं बनाते, हम आत्मा के लिए जगह बनाते हैं। अब इस यात्रा के अंतिम भाग में हम बात करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ गहरा संबंध बनाकर कैसे आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं थी। असली लड़ाई हमेशा अंदर चल रही थी, डर और विश्वास के बीच, शांति और बेचैनी के बीच, पुरानी कहानी और नई शुरुआत के बीच। और शायद जीवन का सबसे सुंदर पल वही होता है जब इंसान पहली बार अपने ही मन का दोस्त बन जाता है। जब आप खुद को जज करना छोड़ देते हैं, जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद से नफरत करने की बजाय खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर भावना को सुन रहा होता है,
अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो वो आपको मजबूत बनाएगा। अगर आप खुद को लगातार डर देंगे तो वही डर आपकी दुनिया बन जाएगा। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे शब्द दीजिए। अपने आप से धीरे से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं बदल रहा हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने जीवन में शांति को आने दे रहा हूँ, मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचान रहा हूँ। और सबसे जरूरी, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि अंदर का परिवर्तन पेड़ की तरह होता है। उसे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो तूफान भी उसे गिरा नहीं पाते। शायद इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत शोर हो, बहुत उलझने हो, बहुत सारे सवाल हो, लेकिन विश्वास रखिए, आपके अंदर एक ऐसी जगह है जहां अब भी शांति मौजूद है। और जब भी दुनिया आपको थका दे, बस कुछ देर आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस लीजिए और अपने अंदर लौट आइए, क्योंकि आपके सारे जवाब शायद हमेशा से आपके अंदर ही थे। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू पाया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और स्प्लेंडर ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम साथ मिलकर ऐसी और यात्राएं तय कर सकें जो सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा को भी शांति दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई आवाज, एक नए एहसास और एक नई गहराई के साथ। तब तक खुद से प्यार कीजिए, अपने मन को शांति दीजिए, और याद रखिए, जिस इंसान ने अपने अंदर की आवाज सुनना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई आवाज भटका नहीं सकती। धन्यवाद।